कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे और वो साधारण शिशु की तरह जन्म न लेकर एक गुरु के शरीर पर अजोनी संभूत प्रक्रिया पर अपना जन्म लीला रचना करेंगे और वो गुरु के साथ एक एकाकार होकर स्वयं नरदेही होंगे। ये बात मैं आप सभी को बताया हूँ। तो ये एक एकाकार होने तक स्वयं भगवान और वो गुरु स्वरूप महागुप्त में रहेंगे। उस समय उनके साथ कितने भक्त होंगे, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संहिता पुस्तक पर लिखे हैं कि अनादि स्वामी गुरु भृत्य या मेळे 13 जन भक्त। अनादि स्वामी गुरु भृत्य, ये लाइन का अर्थ अति ही चमत्कृत है, क्योंकि वो गुरु के शरीर पर स्वयं अनादि भगवान आएंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता अनादि भगवान जो कभी भी अपने सृष्टि चक्र के अंदर नहीं आए थे, वो आएंगे वो गुरु के शरीर पर। अनेक प्रमाण उक्ति सहित ये बात मैं आप सभी के सामने उपस्थापन कर चुका हूँ। तो वो गुरु स्वयं भगवान को अपने शरीर पर पाकर एक भृत्य की तरह रहेंगे। अनादि भगवान स्वामी होंगे तो गुरु उनके भृत्य होंगे। इस प्रकार इसको समझा जा सकता है और एक प्रकार इसको भी समझा जाएगा। इसके बारे में भविष्यत मालिका पर वर्णन है। अनादि स्वामी गुरु भृत्य, ये गुरु का भक्ति प्रेम ऐसा अलौकिकमय असंभव स्तर को चला जाएगा कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, स्वयं अनादि भगवान जो चारों युग व महागुप्त में थे, जो किसी के नजर पर भी नहीं आए थे, वो गुरु के महाप्रेम रस को आप्यान करने के लिए खुद अवतरण करके आएंगे। जिनके आकार नहीं है, जिनके रूप रेख कुछ भी नहीं है, वो स्वयं भगवान अवतरण करके आएंगे वो गुरु के शरीर पर और वो गुरु के प्रेम भक्ति को देखकर खुद ही गुरु के भृत्य हो जाएंगे। जो अनादि भगवान ये सचराचर ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अपने सृष्टि चक्र के अंदर आकर खुद ही वो गुरु के भृत्य हो जाएंगे। इसका अर्थ ऐसा भी है। भविष्यत मालिका ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर ये वर्णन भी है, मैं आपके सामने उपस्थापन कर चुका हूँ। हमारे पुराण शास्त्र पर भी ऐसा है कि स्वयं भगवान प्रेम का दास हो जाते हैं। द्वापर युग में ऐसा भी हुआ है। गोपियों की प्रेम पर राधा माँ की महाप्रेम रस को आप्यान करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण प्रभु दास बन गए थे उनके। ये लीला हुआ था द्वापर में और वो लीला को लेकर इस कल्कि अवतार पर ये महाप्रेम महारसमय महालीला इस कल्कि अवतार पर भी होगा। भविष्यत मालिका ग्रंथों पर ये महाअलौकिकमय लीला के बारे में वर्णन है। तो जब गुरु और भगवान का मिलन लीला चल रहा होगा, एक एकाकार लीला चल रहा होगा, उस समय कितने भक्त उनके साथ होंगे जो कि ये लीला को जानते होंगे, समझते होंगे और उनके पास एक भक्त भृत्य होकर रहे होंगे। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि
अनादि स्वामी गुरु भृत्य या मेले 13 जन भक्त, अर्थात ये अनादि स्वामी गुरु भृत्य के साथ 13 जन भक्त होंगे। 13 जन अर्थात 13 जन होंगे, उनके साथ 13 जन भक्त होंगे। प्रकाशिछंती गुप्त हुई एहांक पीढ़े भक्त एही। वो सभी भक्त उनके साथ महागुप्त पर ही रहे होंगे। जैसे गुरु भगवान समाज के सामने प्रकट होने तक महागुप्त में रहे होंगे, उसी तरह वो 13 जन भक्त भी गुरु भगवान के साथ गुप्त में रहे होंगे। कोई उन्हें पहचानता नहीं होगा। यहाँ को पीढ़े भक्त यही, अर्थात ये गुरु भगवान के साथ ये 13 जन भक्त ही रहे होंगे। काले गो चिन्हिबा ताहांकु ए कली से देखो तांकु। समय आने पर सारा जगत गुरु भगवान के साथ उन 13 जन भक्तों को पहचानेगा। ये पूरा समाज उन्हें पहचानेगा। समय आने पर होगा। समय से पहले उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। समय कब आएगा? जब कल्कि भगवान अपना दिव्य स्वरूप को प्रकट करेंगे, अपना दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे, तब ये पूरे पृथ्वीवासी स्वयं कल्कि अवतार स्वरूप को पहचानेंगे। तत्सहित उनके साथ रहे ये 13 जन भक्तों को भी पहचानेंगे। उसी समय होगा, उससे पहले ये नहीं होगा। एक कौड़ी से देखो तांको, ये कलयुग की अंत समय पर होगा। सब देखेंगे ये लीला को। बहुत सारे साधक अपने आप को कल्कि कहते हैं, वो महापुरुष कहते हैं, मुझे कमेंट करके भी कुछ कहते हैं। मगर जो कल्कि अवतार हैं, जो ये जगत का तारण करता महापुरुष हैं, वो अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन लीला रचना करेंगे। जैसे हम लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं टीवी पर, उसी तरह ये प्रचारित प्रसारित होगा, जिसको देखकर सारा पृथ्वीवासी, सारा जगत, ये विश्व ब्रह्मांड स्तब्ध होकर रह जाएगा। उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर ये बात लिखा गया है, और तभी जाके हम सब प्रकृत कल्कि अवतार को या वो महापुरुष को पहचान पाएंगे। उससे पहले कोई भी पहचान नहीं पाएगा। जो प्रकृत में कल्कि हैं, महागुप्त में रहे होंगे और अपने ही समय पर वो प्रकट होंगे। कब प्रकट होंगे ये कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है, वो दिन को स्वयं भगवान ही महागुप्त में रखे होंगे और उसी दिन ही वो प्रकट होंगे। अपने महा इच्छा के द्वारा वो प्रकट होंगे और उनके प्रकट लीला द्वारा ही ये कलयुग का संपूर्ण अंत होगा और श्री सत्ययुग इस धरती पर सुसंस्थापित होगा। ऐसा भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।